रात का अंधेरा काई कबीले के युड़तों पर छा रहा था। मशालों की रोशनी हल्की हल्की लरज रही थी और सिपाही पहरे पर खड़े दुश्मन की आहटों को सुनने की कोशिश कर रहे थे। पिछली जंग के बाद कबीला बज़ाहिर पुरसुकून था, लेकिन असल में हर दिल में बेचैनी छुपी हुई थी। सब जानते थे कि दुश्मन शिकस्त खाकर खामोश नहीं बैठा, बल्कि एक नई साजिश की तैयारी में है। और हान गाजी अपने खेमे के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक तूफान बरपा था। उसके जहन में बार बार वो ख्वाब घूम रहा था जिसमें उसने एक दरख्त को बढ़ते देखा था, एक ऐसा दरख्त जिसकी शाखें दुनिया भर पर फैल रही थीं। वो जानता था कि ये इशारा है, लेकिन इस इशारे को हकीकत में बदलना कितना मुश्किल होगा, ये सोचकर उसकी आंखों में संजीदगी आ गई। इसी दौरान अलाउद्दीन गाजी उसके पास आया। वो जख्मी बाजू पर पट्टी बांधे था, लेकिन चेहरे पर जोश नुमाया था। अलाउद्दीन ने कहा, भाई, हमने एक जंग जीत ली, लेकिन दुश्मन की साजिशें ख़त्म नहीं होंगी। मैं चाहता हूं कि हम कबीले के अंदरूनी नज़्म को मज़ीद मजबूत करें। और हान ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम ठीक कहते हो। दुश्मन बाहर से आता है तो हम उसका मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन अगर वो हमारे अंदर दाखिल हो जाए तो नुकसान कहीं ज़्यादा होता है। हमें अपने अंदरूनी सफ़ों को भी मजबूत करना होगा। सुबह होते ही कबीले में मजलिस शोरा बुलाई गई। बड़े खेमे में काई कबीले के तमाम सरदार और बुजुर्ग जमा थे। आग जल रही थी और उसकी रोशनी में हर चेहरे पर अज़्म झलक रहा था। ओस्मान गाजी भी मजलिस में मौजूद थे, लेकिन अब ज़्यादातर खामोश रहते और बेटे को देखते। और हान गाजी ने सबको मुखातिब करते हुए कहा, हमारा कबीला अल्लाह के नाम पर लड़ता है और यही हमारी असल ताकत है। दुश्मन चाहता है कि वो हमारे ईमान और इत्तेहाद को तोड़ दे, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम कले मजबूत करेंगे, सिपाहियों को ज़्यादा तरबियत देंगे और औरतों और बच्चों को भी तैयार रखेंगे ताकि कोई कमज़ोरी ना रहे। तरगत अल्प में अपनी भारी आवाज़ में कहा, बेटे औरहान, तुम्हारी बात दुरुस्त है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई दुश्मन देखे, लेकिन सबसे ख़तरनाक दुश्मन वो होता है जो धोखे से वार करता है। अगर तुमने इस कबीले को बचाना है तो अपनी आंखें हमेशा खुली रखना। ये बात सुनकर औरहान ने सर झुकाकर जवाब दिया, तरगत बाबा, आपकी नसीहत मेरे लिए मशाले राह है। इसी वक्त एक सिपाही अंदर आया और ख़बर दी कि कबीले के करीब एक अजनबी पकड़ा गया है। मजलिस के सब लोग चौंक गए और हान ने फ़ौरन हुक्म दिया, इसे अंदर लाओ। अजनबी को लाया गया। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर खौफ के आसार थे। वो कबीले के सामने झुककर बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, दुश्मन के इलाके से भागकर आया हूँ। वहाँ एक बड़ी फ़ौज काई कबीले पर हमले की तैयारी कर रही है। अगर आपने तैयारी ना की तो अगले चंद दिनों में वो यहाँ पहुँच जाएंगे। ये सुनकर मजलिस में खलबली मच गई। अलाउद्दीन ने कहा, यह सच भी हो सकता है और झूठ भी। हमें इसकी बात पर फौरन यकीन नहीं करना चाहिए। और हान ने गहरी नज़र से अजनबी को देखा और कहा, तुम मुसाफिर हो या दुश्मन का जासूस, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर तुम्हारी बात सच है तो हमें दुश्मन के लिए तैयार रहना होगा। अजनबी को कैद कर लिया गया ताकि उसकी हकीकत मालूम की जा सके। रात को औरहान ने अपने करीबी सिपाहियों को जमा किया और कहा, हम दुश्मन की ज़मीन में एक छोटी सी टुकड़ी भेजेंगे ताकि हकीकत मालूम हो सके। हमें उनकी फ़ौज की तैयारी देखनी होगी। अलाउद्दीन फ़ौरन बोला, मैं इस मुहिम की क़यादत करूँगा। औरहान ने कुछ देर सोचा और कहा, नहीं भाई, तुम अभी ज़ख्मी हो, ये मुहिम ख़तरनाक है, मैं खुद जाऊँगा। अलाउद्दीन ने इसरार किया, लेकिन आखिरकार औरहान का फ़ैसला मानना पड़ा। अगली सुबह औरहान चंद बहादुर सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार होकर दुश्मन के इलाके की तरफ रवाना हुआ। सफ़र मुश्किल था। वो जंगलों और पहाड़ों से गुजरते हुए एहतियात से आगे बढ़ रहे थे। परिंदों की आवाज़ों के बीच एक अजीब सा खौफ छिपा हुआ था। कई घंटों के सफ़र के बाद वो एक बुलंद पहाड़ी पर पहुँचे, जहाँ से दुश्मन के किले का मंजर साफ नज़र आ रहा था। नीचे हज़ारों सिपाही तरबियत कर रहे थे। तलवारों की झंकार, घोड़ों की हिनहिनाहट और सिपाहियों के नारे सुनाई दे रहे थे। और हान के एक सिपाही ने कहा, मेरे सरदार, ये तो एक बहुत बड़ी फ़ौज है। अगर ये काई पर हमला करे तो नुकसान भारी होगा। और हान ने संजीदगी से कहा, हाँ, ये एक बड़ा तूफ़ान है, लेकिन हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं। हमें इसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा।
اسی وقت ان پر دشمن کے کچھ پہرے داروں نے حملہ کر دیا۔ تلواریں ٹکرائیں، گھوڑے دوڑے اور جنگل کی خاموشی چیخوں سے گونج اٹھی۔ اورحان اور اس کے ساتھیوں نے بہادری سے لڑائی کی اور دشمن کو پیچھے ہٹا دیا، لیکن وہ جان گئے کہ اب وقت بہت کم ہے۔ رات کو قبیلے واپس پہنچ کر اورحان نے سب کو جمع کیا اور کہا، دشمن ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ ہماری طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ڈرو نہیں، ہم نے ہمیشہ کم تعداد میں بھی بڑی فوجوں کا مقابلہ کیا ہے۔ ایمان کی طاقت سے ہم پھر فتح یاب ہوں گے۔ صبح سورج کی کرنیں قائی قبیلے کے میدان میں پڑیں تو ہر طرف تیاری کی گہما گہمی تھی۔ سپاہی اپنی تلواریں تیز کر رہے تھے، گھوڑوں کو سجایا جا رہا تھا اور تیر انداز اپنے تیروں کو ترتیب دے رہے تھے۔ عورتیں بچوں کے ساتھ یورتوں کے اندر تھیں، لیکن ان کے چہروں پر بھی غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ سب جانتے تھے کہ ایک بڑا طوفان آنے والا ہے۔ اورحان غازی نے سیاہ رنگ کا جنگی لباس پہنا، سر پر لوہے کا خود رکھا اور کمر پر تلوار باندھ کر خیمے سے باہر نکلے۔ پورا قبیلہ اس کے گرد جمع ہو گیا۔ وہ بلند آواز میں بولا، اے قائی کے بہادروں، دشمن ہماری سرزمین اور ایمان پر قبضہ کرنے آ رہا ہے، لیکن یاد رکھو ہم اللہ کے سپاہی ہیں۔ ہم اپنی جانیں دے سکتے ہیں، لیکن اپنا ایمان اور عزت کبھی نہیں دیں گے۔ آج کا دن ہمارا امتحان ہے اور ہم سرخرو ہوں گے۔ پورے قبیلے سے ایک ہی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ اسی لمحے قاصد گھوڑے پر دوڑتا ہوا آیا اور بولا، میرے سردار، دشمن کی فوج دریا کے کنارے پہنچ چکی ہے، شام تک وہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ سن کر اورحان نے سپاہیوں کو حکم دیا، سب تیار ہو جاؤ، آج کی رات ہم دشمن کو بتا دیں گے کہ قائی قبیلہ زندہ ہے۔ دشمن کی پیش قدمی۔ دشمن کا لشکر واقعی بہت بڑا تھا۔ ہزاروں سپاہی، بھاری گھوڑے، نیزہ بردار اور تیر انداز سب ایک ہی سمت بڑھ رہے تھے۔ ان کے آگے کمانڈر تھا جسے سب مارکس کہتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں غرور اور چہرے پر سفاکی نمایاں تھی۔ وہ اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا، قائی قبیلہ ایک چھوٹا سا قبیلہ ہے، ہم انہیں کچل ڈالیں گے اور ان کی زمینوں پر قبضہ کر لیں گے۔ لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ قائی قبیلہ اپنی تعداد پر نہیں بلکہ اپنے ایمان پر لڑتا ہے۔ پہلی جھڑپ۔ رات ڈھلتے ہی قائی سپاہی اورحان کی قیادت میں دشمن کا سامنا کرنے کے لیے جنگل کے قریب پہنچے۔ اورحان نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ خاموشی سے پوزیشن لیں۔ تیر انداز درختوں کے پیچھے چھپ گئے اور گھڑ سوار اپنے نیزوں کے ساتھ تیار ہو گئے۔ دشمن کے لشکر کا اگلا حصہ جنگل کے قریب پہنچا تو اچانک قائی تیر اندازوں نے تیر برسانا شروع کر دیے۔ دشمن کے کئی سپاہی زمین پر گر گئے، گھبراہٹ پھیل گئی۔ اسی لمحے اورحان نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر، حملہ کرو۔ قائی گھڑ سوار بجلی کی طرح نکلے اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ تلواریں بجنے لگیں، نیزے چلنے لگے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے زمین کانپنے لگی۔ دشمن حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی فوج کس طرح ان پر ٹوٹ پڑی۔ علاؤالدین غازی بھی ساتھ تھا۔ زخمی بازو کے باوجود وہ شیر کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس نے ایک دشمن کمانڈر کو زمین پر گرا کر کہا، یہ قائی کی سرزمین ہے، تمہاری لاشوں کا قبرستان۔ جنگ کی شدت۔ جھڑپ شدید ہو گئی۔ قائی سپاہی اپنی پوری جان لڑ رہے تھے۔ دشمن کی تعداد زیادہ تھی، لیکن قائی کا حوصلہ ان سے کہیں بلند تھا۔ اورحان گھوڑے پر کھڑے اپنے ساتھیوں کو جوش دلا رہا تھا، ڈرو مت، دشمن کو اپنے قدموں تلے رون دو۔ کرغت الپ اپنے کلہاڑے کے ساتھ میدان میں گرج رہا تھا۔ اس کا ہر وار کئی دشمنوں کو زمین پر گرا دیتا۔ دشمن کے سپاہی اس کے سامنے آنے سے ڈرتے تھے۔ بالا خاتون اور ملہون خاتون بھی قبیلے کی عورتوں کے ساتھ زخمیوں کی مدد کر رہی تھیں۔ وہ سپاہیوں کو پانی پلاتی، زخموں پر مرہم لگاتی اور انہیں پھر سے لڑنے کے لیے تیار کرتی۔ دشمن کی چال۔ مارکس نے دیکھا کہ اس کی فوج پہلی جھڑپ میں دباؤ میں آ گئی ہے۔ اس نے غصے سے کہا، یہ وحشی قائی زیادہ دیر مقابلہ نہیں کر سکتے، پیچھے سے کمک لاؤ اور انہیں گھیر لو۔ دشمن کے مزید سپاہی میدان میں اترے اور قائی سپاہیوں کو گھیرنے کی کوشش کی۔ صورتحال خطرناک ہو گئی۔ اورحان نے فوراً اپنے ساتھیوں کو کہا، ہمیں دشمن کے درمیان پھنس گئے ہیں، ہمیں اپنی صفیں توڑنی نہیں بلکہ ایک جگہ جمع ہو کر لڑنا ہے۔ اسی دوران قائی کے ایک بہادر سپاہی یوسف الپ نے اپنے گھوڑے کو دوڑا کر دشمن کے بیچ گھس کر ان کے کئی سپاہیوں کو مار ڈالا، لیکن وہ خود بھی کئی زخم کھا کر زمین پر گر گیا۔ مرتے وقت اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، یا اللہ، قائی کو فتح دے۔ یہ منظر دیکھ کر اورحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن اس کا عزم اور بڑھ گیا۔ وہ چلایا، یوسف کی شہادت رائے گاہ نہیں جائے گی، آگے بڑھو۔ قائی کی حکمت عملی۔ اورحان نے دشمن کی چال کو سمجھ لیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ وہ جنگل کی طرف ہٹ جائیں تاکہ دشمن کو کھلی جگہ پر آنے پر مجبور کیا جا سکے۔ جیسے ہی دشمن جنگل کے قریب آیا، قائی تیر اندازوں نے پھر تیر برسانا شروع کر دیے۔ دشمن دوبارہ دباؤ میں آ گیا۔
काई सिपाहियों ने मौका देखकर अचानक उलट हमला किया और कई दुश्मनों को जमीन पर गिरा दिया। लड़ाई का इख्तिताम। घंटों लड़ाई के बाद दुश्मन पीछे हटने पर मजबूर हो गया। मार्कस ने गुस्से से अपनी तलवार जमीन पर मारी और कहा, ये काई अभी जिंदा हैं, लेकिन मैंने खत्म करके रहूंगा, ये सिर्फ शुरुआत है। दुश्मन अपनी फौज के साथ पीछे हट गया। काई सिपाही थके हुए लेकिन सुरखरू वापस कबीले आए। उनके दिलों में एक नई हिम्मत थी कि अगरचे दुश्मन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन काई का ईमान और इत्तेहाद उससे कहीं बड़ा है। रात को कबीले में शुक्राने की दुआएं की गईं। शहदा के लवाहिकीन ने सब्र का मुजाहरा किया और औरतों ने अपने शोहरों को मजीद हौसला दिया। औरहान गाजी ने कबीले के सामने खड़े होकर कहा, आज हमने दुश्मन को पहली बार शिकस्त दी है। रात गहरी हो रही थी। काई कबीला जंग की थकन के बावजूद जाग रहा था। यूसुफ अल्प और दीगर शुहदा को दफनाया गया। औरतें और बच्चे दुआ कर रहे थे और मर्द सिपाही अगले मार्के की तैयारी में मसरूफ थे। औरहान गाजी खेमे के बाहर खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके दिल में शुहदा की कुर्बानी का दुख भी था और एक नई आग भी। उसी वक्त अलाउद्दीन गाजी आया और बोला, भाई, दुश्मन आज पीछे हटा है, लेकिन कल वो अपनी पूरी फौज के साथ वापस आएगा। औरहान ने सर हिलाया। हाँ, कल का दिन फैसला कुन होगा। अगर हम हार गए तो हमारा कबीला मिट जाएगा, लेकिन अगर जीत गए तो हमारी आने वाली नस्लें आज़ाद रहेंगी। दुश्मन की तैयारी। उधर मार्कोस ने अपनी फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया। उसने कई किलों से कुमक बुलाई और काई कबीला पर भरपूर हमला करने की तैयारी की। उसके खेमे में मशलें जल रही थीं और वो अपने सिपाहियों से कह रहा था, कल सुबह सूरज निकलने से पहले हम काई कबीले को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। फैसला कुन दिन। सुबह फज्र की आज़ान के साथ काई कबीले ने रूहानी जोश बढ़ गया। सब ने वज़ू किया, नमाज अदा की और अल्लाह से मदद मांगी। इसके बाद औरहान ने पूरी फौज के सामने खड़े होकर कहा, आज का दिन हमारी जिंदगियों का सबसे बड़ा दिन है। जो अल्लाह पर भरोसा करे वो मेरा साथ दे, जो डर जाए वो पीछे हट जाए, लेकिन याद रखो, काई का सिपाही कभी पीठ नहीं दिखाता। सिपाहियों ने एक साथ नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जंग का आगाज। मार्कोस अपनी हजारों की फौज के साथ काई कबीले के करीब पहुंचा। तलवारों की चमक और नेज़ों की कतारें देखकर काई के बच्चों की आंखों में खौफ था, लेकिन सिपाहियों के दिल मजबूत थे। औरहान ने अपने तीर अंदाजों को सबसे आगे खड़ा किया और कहा, जब तक मैं इशारा न दूं कोई तीर न चलाए। दुश्मन ने करीब आते ही नारे लगाने शुरू कर दिए। वो समझ रहे थे कि काई के सिपाही कमजोर पड़ जाएंगे, लेकिन जैसे ही वो फासले पर पहुंचे, औरहान ने हाथ बुलंद किया और नारा लगाया, चलाओ तीर। आसमान तीरों से भर गया। दुश्मन की पहली सफ जमीन पर गिर पड़ी। फिर घुड़सवार बिजली की तरह निकले और दुश्मन पर टूट पड़े। काई की बहादुरी। तुर्गुतल अपने कुल्हाड़े के साथ मैदान में गरज रहा था। एक ही वार से कई दुश्मनों को काट डालता। दुश्मन के सिपाही उसके सामने आने से डरते थे। अलाउद्दीन जख्मी होने के बावजूद शेर की तरह लड़ रहा था। उसने दुश्मन के कई सिपाहियों को अकेले मार गिराया। औरहान घोड़े पर खड़े अपने सिपाहियों को हिम्मत दिला रहा था। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। वो एक के बाद एक दुश्मन को जमीन पर गिराता जा रहा था। औरतों का किरदार। कबीले में औरतें भी खामोश नहीं थीं। बाला खातून और मलहून खातून सिपाहियों को पानी पहुंचा रही थीं, जख्मियों पर मरहम लगा रही थीं और बच्चों को हौसला दे रही थीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में फौलाद का हौसला। दुश्मन की चालाकी। मार्कोस ने काई को घेरने के लिए अपनी फौज के एक हिस्से को पीछे से भेज दिया। काई एक लम्हे के लिए दबाव में आ गए, लेकिन औरहान ने फौरन हिकमत अमली बदली। उसने सिपाहियों से कहा, हमारी सफ़ें ना टूटें, दायरा बना लो और दुश्मन को बीच में आने दो। काई सिपाहियों ने दायरा बनाकर दुश्मन को अंदर आने दिया। जैसे ही दुश्मन अंदर आया, काई सिपाहियों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। दुश्मन के कई सिपाही कटकर गिर पड़े। मार्कोस और औरहान का मुकाबला। जंग के दौरान मार्कोस और औरहान आमने सामने आ गए। दोनों घोड़ों से उतरे और तलवारें निकालीं। मार्कोस गुरूर से बोला, छोटे सरदार, आज तेरा कबीला खत्म हो जाएगा। औरहान ने जवाब दिया,
काई का सरदार अल्लाह से सिवा किसी से नहीं डरता। दोनों की तलवारें टकराईं तो चिंगारियां निकलीं, कई बार एक दूसरे पर वार हुए। आखिरकार ओरहान ने मार्कोस को जमीन पर गिरा दिया और कहा, यह काई की जमीन है, यहां दुश्मन का नाम मिट जाएगा। और उसने मार्कोस को मार डाला। दुश्मन की शिकस्त। मार्कोस की मौत के बाद दुश्मन की फौज में भगदड़ मच गई। उनके सिपाही जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। काई सिपाहियों ने उन्हें मैदान से बाहर धकेल दिया। काई कबीला फतह के नारे लगाने लगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फतह के बाद शाम ढलते ही कबीला वापस आया। सबने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शुहदा को दफनाया गया और उनके अहले खाना को सब्र की तलकीन की गई। ओरहान ने कबीले के सामने खड़े होकर कहा, आज हमने दुश्मन को शिकस्त दे दी है, लेकिन ये जंग खत्म नहीं हुई। ये हमारी जद्दोजहद का आगाज है। काई कबीला इंशाअल्लाह सल्तनत की बुनियाद बनेगा। कबीले के सब लोगों ने कहा, आमीन, अल्लाहु अकबर। उस रात कबीले में खुशी और गम दोनों की फिजा थी। खुशी फतह की और गम अपने शुहदा की। लेकिन सब जानते थे कि काई का मुस्तकबिल रोशन है।